नमस्कार दोस्तों, E2S क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उपस्थित हैं आप सभी के बीच में कक्षा 12 हिंदी व्याकरण के अलंकार लेकर। ये एक कविता के रूप में है। अगर आपने ये कविता याद कर ली तो आपको अलंकार कभी नहीं भूलेंगे। बस इस कविता को आपको एक बार अच्छे से याद कर लेना है। तो ये एक कविता है आपके लिए जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आ सकती है ये कविता। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता देखते हैं, इसके बाद हम जो है पूरी कविता का जो है एक एक लाइन का अर्थ जो है उदाहरण परिभाषा सहित समझेंगे। तो सबसे पहले जो शुरू करते हैं, दिया है बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ बतलाता, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो, दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। बस ये एक छोटी सी पोयम है, ये एक ट्रिक मान लीजिए इसी को, और इसको आपने याद कर लिया तो आपको जो है दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बेस्ट ट्रिक है, आपको एक बार अच्छे से याद करने की आवश्यकता है। अब इनको समझते हैं कि कैसे इन लाइनों का जो है हम उपयोग करेंगे, कैसे ये लाइनें हमारे काम आएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं विद परिभाषा सहित और उदाहरण सहित ट्रिक का यूज कैसे है। सबसे पहले जो हमने पहली लाइन पढ़ी थी, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, तो इस लाइन में आपको देखिए सीधी सीधी याद हो जाएगा कि बार बार यानी कि कहने के लिए बार बार एक वर्ण, जहाँ कोई वर्ण बार बार आता है वहाँ अनुप्रास की भाषा होती है। अब अगर परिभाषा की बात करें तो यही परिभाषा भी इसकी होती है, जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये इसकी परिभाषा है जो आप बोर्ड में लिख सकते हैं। तो ट्रिक में भी यही कहा गया, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, यानी कि जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगर उदाहरण की इसके बात करें तो इसका उदाहरण होता है तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ता जो है वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जो कि हमारी ट्रिक भी है। बार बार एक वर्ण जो है, यानी कोई भी वर्ण अगर बार बार आता है तो वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। तो तरन इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। इस तरीके से अगला जो है दूसरी टिक हमारी दी गई थी, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ बतलाता, यानी यमक अलंकार में जो है जोड़ा आता है और उसका अलग अर्थ होता है। तो इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब देखिए इस तरीके से इसका उदाहरण कैसे लगेगा। इसमें देखिए उदाहरण दिया है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ऊहा खाएं बौराए जग इया पाएं बौराए। तो यहाँ देखिए जो ट्रिक बताई गई है, आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जो है ट्रिक के माध्यम से हम ऐसे समझेंगे कि जैसे कहने का मतलब है और यमक में जोड़ा। तो देखिए यहाँ जोड़ा आया, कनक और कनक दो बार आया है, जोड़े के रूप में आया है, और उन दोनों का अर्थ अलग होता है। एक बार कनक का मतलब सोना होता है और एक बार कनक का मतलब धतूरा होता है, और दोनों को पाने के बाद लोग जो है पागल हो जाते हैं। तो यही है, और यमक में जोड़ा आकर, यानी यमक अलंकार में जोड़ा आता है। अगला देखते हैं, अगली ट्रिक जो दी थी हमारी वो दी थी और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, यानी श्लेष अलंकार में एक शब्द आता है जिसके अनेक अर्थ होते हैं। ये हमारी ट्रिक कह रही है कि और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। तो इसकी परिभाषा जो दी होती है वो होती है, जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी कोई शब्द एक बार प्रयुक्त होता है पर उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। अब इसका जो उदाहरण होता है वो कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए दिया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानोस चून। यानी देखिए कहने का मतलब और श्लेष में एक शब्द के अर्थ ने को भाई। तो देखिए एक ही शब्द आया है, पानी जो है यहाँ पर एक ही शब्द है, लेकिन प्रयोग 3 बार हुआ है, पानी पानी पानी, यानी शब्द पानी ही है पर वहाँ पर तीनों बार अलग अर्थ है। यानी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न, यानी कि कहने का मतलब अगर पानी की एक बार प्रतिष्ठा के लिए, एक बार सम्मान के लिए, तो इस तरीके से अलग अलग पानी के अर्थ पूछे गए हैं। बिना पानी के मोती की कोई चमक नहीं होती, बिना पानी यानी इंसान की प्रतिष्ठा नहीं रहती। तो इस तरीके से, और आटे में बिना पानी के नहीं मारा जा सकता, या उसको नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरीके से यहाँ अलग अलग अर्थ कह रहा है। अगली जो ट्रिक हमने बताई थी ये थी कि अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, यानी अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर किसी छोटी बात को बताया जाता है। देखिए इसकी इसी ट्रिक से आपको पूरे अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, परिभाषाएं भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगी और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको बस ट्रिक याद करिए
और बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी से आपको उदाहरण समझ में आ जाएंगे कि किस अलंकार से पूछा गया है। इसका जो देखिए, जहाँ किसी वस्तु, घटना अथवा परिस्थिति की वास्तविकता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यही तो हमारी ट्रिक है कि अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात, यानी छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। अब उदाहरण कैसे पूछा जाएगा ये भी देख लेते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ बात कह रहा है कोई साकेत नगरी है जो स्वर्ग के समान उसको बताया गया, यानी स्वर्ग की तुलना कर दी गई है, यानी स्वर्ग के समान है, स्वर्ग से मिलने जा रही है। तो कह रहा ना कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बहुत बड़ी बताया गया है। तो ऐसी बात है, यहाँ पर छोटी छोटी बातों को इस अलंकार में बहुत ऊंचा बनाया जाता है। इस तरीके से एक और भी दिया होता है, उदाहरण बहुत सारे हैं कि आप देख सकते हैं, कई सारे उदाहरण आ जाते हैं। अगला जो हमारा दिया हुआ है, अगली ट्रिक हमने बताई थी कि पोयम की जो अगली लाइन है, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। यानी चरण कमल, चरण और कमल एक जैसी की बात करता है यहाँ पे, तो कोई भेद नहीं होता, चरणों को कमल के समान बताया गया और कोई अंतर नहीं इसमें बात कर रहा, तो इसको रूपक मानकर रूपक की परिभाषा है। जैसे कहता है परिभाषा कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहता रूप होता है वहाँ रूपक अलंकार, यानी इनमें कोई भी भेद नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो है रूपक अलंकार कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है। अब इसका उदाहरण की बात करें, चरण कमल बंदो हरिराय, यानी ईश्वर के चरणों को जो है कमल के समान बताया गया है। देखिए इनमें कोई अंतर नहीं है, चरण और कमल में कोई अंतर की बात नहीं कर रहा है, इसलिए कहते हैं कि चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। तो यहाँ इसलिए उपमेय ये बहुत जो है परेशान करती है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित होता आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो चरण कमल बंदो हरिराय, यानी ईश्वर के जो चरण है वो कमल के समान बता दिए गए हैं, इसलिए एक जैसे बताए जाते हैं। तो अगली जो है देखते हैं, अगले हमारे पोएम के अनुसार अगली ट्रिक है, सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। अब सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की, यही तो ट्रिक है। ये सारे शब्द जो है इस अलंकार की पहचान बताते हैं कि सा सी से सम सरिस, अगर ये शब्द आपको मिलते हैं किसी उदाहरण में तो ये मान लीजिए कि वहाँ पर उपमा अलंकार है। अब इसकी परिभाषा की बात अगर करें तो जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमेय अलंकार होता है। यानी कि अगर किसी की तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है किसी दूसरी वस्तु से तो उपमा अलंकार होता है। ये सीधी सीधी बात है, अगर तुलना की बात करता है तो वहाँ उपमा अलंकार है। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता तो आपको याद रखना है कि सा सी से सम और सरिस, अगर ये शब्द मिलें किसी भी उदाहरण में तो आप मान लीजिए वहाँ उपमा अलंकार है। अब देखते हैं कैसे उदाहरण में मिलेंगे। देखिए दिया है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, देखिए शम ये शब्द मिल गया हमको, अर्थात यहाँ कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। हमने कहा है सा सी से सम सरिस, ये अगर मिलते हैं तो उपमा अलंकार है। तो मुख मयंक सम मंजू मनोहर, सम मिल गया यानी उपमा अलंकार। और बात करें इसकी तो उदाहरण के अर्थ की, तो ये यहाँ जो है मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा के समान बताया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अब आगे देखते हैं, इसमें दिया है अगला उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जिसकी ट्रिक होती है उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो। देखिए उत्प्रेक्षा की भी एक पहचान है कि आपको जो है इसमें ये चीज़ें मिलेंगी। देखिए मनु, मनहु, मानो, जनेहु और जानो, अगर ये शब्द आपको मिलते हैं किसी उदाहरण में तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। परिभाषा की बात करें, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी इसमें अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो ये मान लीजिए कि वहाँ पर जो है संभावना व्यक्त की जा रही होगी तो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगर संभावना की बात करता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो आपको ये शब्द याद रखने, मनु, मनहु, मानो, जनेहु, जानो, अगर ये शब्द आपने याद रख लिए तो आपको पहचानने में बहुत आसानी होगी। अब देखिए उदाहरण में कैसे आता है, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। अब देखिए सबसे पहले हमको मिल गया मानो, हमने कहा था कि मनु मानो जनु जानो ये शब्द आपको मिलेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ पर मिल गया ना, मानो शब्द मिल गया मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अब अगर अर्थ की बात करें तो यहाँ भगवान कृष्ण ने ऐसे पीले वस्त्र ओढ़ रखे हैं जो नीलमणि पर्वत के समान प्रतीत हो रहे हैं, सूर्य की किरणें जब उन पर पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो है संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऐसा लग रहा है, और नहीं तो सीधा सीधा है कि आप जो है इन शब्दों को याद रखिए, यही आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है। देखिए यहाँ तुरंत आपको मानव शब्द मिलेगा। इसी तरीके से सब में जो है कोई ना कोई शब्द मिलता है और आसानी से पहचाने मिल जाते हैं कि ये कौन सा अलंकार है। अगला जो दिया है, अगली ट्रिक के अनुसार लाइन है, दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। यानी अगर किसी दो चीज़ों में भ्रम की बात कर रहा है तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। मतलब एक वस्तु का बिल्कुल एक जैसी नज़र आने पर हमें भ्रम पैदा हो जाता है कि ये चीज़ है या ये चीज़ है, तो वहाँ भ्रांतिमान यानी भ्रम पैदा होना। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण दिया है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, अर्थात ये बिल्कुल भ्रम की बात हो रही है कि नारी कौन है और साड़ी कौन है। तो इसलिए ये इसमें लगता है कि दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। अगर दो चीज़ों में भ्रम हो रहा है यानी नारी और साड़ी के बीच में